एक समय की बात है, भारत के एक शांतिपूर्ण गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपने दयालु हृदय और अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति करुणा के लिए जानी जाती थी। मीरा का प्रकृति से विशेष जुड़ाव था और वह अपना अधिकांश समय हरे भरे खेतों और अपने घर के पास प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बिताती थी। एक दिन जब मीरा घास के मैदान में अपने परिवार की गायों को चरा रही थी, उसने देखा कि एक घायल पक्षी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है। भारी बारिश के दौरान वह अपने घोंसले से गिर गया था। मीरा ने धीरे से पक्षी को उठाया और उसे स्वस्थ करने के लिए घर ले आई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटी चिड़िया, जिसका नाम उसने चिरपी रखा, मीरा की देखभाल में मजबूत होती गई। वे अविभाज्य साथी बन गए और मीरा जहां भी जाती, चिरपी उसका पीछा करती। उनकी दोस्ती की चर्चा गांव में थी और मीरा के जानवरों के प्रति प्रेम की सभी प्रशंसा करते थे। एक शाम गांव में अचानक सूखा पड़ गया, जिससे किसानों और उनकी फसलों पर संकट आ गया। ग्रामीण समाधान खोजने के लिए एकत्र हुए, लेकिन कोई राहत नजर नहीं आ रही थी। मीरा अपने समुदाय को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। अपनी दादी की एक पुरानी कहानी को याद करते हुए मीरा ने जंगल के भीतर एक पवित्र पेड़ के बारे में सोचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें बारिश लाने की रहस्यमय शक्तियां हैं। उसका मानना था कि अगर वह किसी तरह पेड़ तक पहुंच सके और शुद्ध इरादों के साथ अनुष्ठान कर सके, तो गांव में बारिश वापस आ जाएगी। सामने आने वाले खतरों से घबराए बिना मीरा चिरपी को अपने कंधे पर बैठाकर घने जंगल में एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल को मंत्रमुग्ध और रहस्यों से भरा माना जाता था, लेकिन मीरा के दृढ़ संकल्प और अपने गांव के प्रति प्रेम ने उन्हें साहस दिया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाने लगी, मीरा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक नदियों को पार करने से लेकर जंगली जानवरों के चंगुल से बचने तक प्रत्येक बाधा दुर्गम लग रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। चिरपी के साथ अपनी दोस्ती और इस विश्वास से शक्ति प्राप्त की कि उसके कार्यों से उसके गांव को मदद मिलेगी। अंततः कई दिनों की दृढ़ता के बाद मीरा पवित्र वृक्ष के पास पहुंची। आशा और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे अनुष्ठान को निभाया। जैसे ही उसने आखिरी कदम पूरा किया, आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती पर गिरीं। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। बारिश लौट आई, जिससे सूखी भूमि को राहत मिली और फसलें एक बार फिर लहलहाने लगीं। मीरा को एक वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उनकी बहादुरी और निस्वार्थता सभी के लिए प्रेरणा बन गई। उस दिन के बाद से मीरा के साहस और करुणा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और इस क्षेत्र में एक किंवदंती बन गई। वह अपने गांव और उसके निवासियों की देखभाल करते हुए एक साधारण जीवन जीती रही। चिरपी हमेशा उसके साथ रही और इसलिए मीरा और चिरपी की कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक प्रिय हिस्सा बनी हुई है, जो लोगों को प्रेम, दोस्ती की शक्ति और मनुष्य और प्रकृति के बीच अविश्वसनीय बंधन की याद दिलाती है।